नमस्ते छात्रों। श्री भैरवनाथ विद्या मंदिर पाबल के छात्रों का स्वागत करते हुए आज हम अतीत के पत्र को पूर्ण करने जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले वीडियो में अतीत के पत्र के इस हिस्से को हमने देखा था, पढ़ा भी था और उस पर कुछ चर्चा भी की थी। यह जो पन्ना है, इसमें उन्होंने आश्रम से बाहर रहकर किए हुए कार्य यह भी हमने देखे थे। इनके कार्यों में इन्होंने किए हुए कार्य किस तरह अपने आश्रम के कार्यों से मिलते जुलते हैं और अपने ख्यालों में आश्रम को तथा महात्मा गांधी के विचारों को कितना महत्व देते हैं, यह भी समझ में आता है। उसके बाद हमने इस पन्ने के ऊपर उनके कार्यों के साथ साथ उन्होंने विशेष रूप से कौन कौन से व्रत लिए थे यह भी देखा था। जैसे कि वे कहते हैं कि उनका सत्याग्रह आश्रम में निवासी के तौर पर आचरण कैसा था, तो इसके लिए वे अस्वाद व्रत, अपरिग्रह व्रत, स्वदेशी परदेशी को न स्वीकार करना या स्वीकार करना, सत्य अहिंसा ब्रह्मचर्य का पालन, इन इतनी सारी बातों को उन्होंने अपने कार्यों के द्वारा सिद्ध किया है। अब वे कहते हैं कि और अधिक उन्हें क्या कहने की ज़रूरत है। वे कहते हैं कि ईश्वर मुझसे कोई भी सेवा करा कर लेंगे तो वे उन्हें श्रद्धा के लिए आवश्यक हैं और आश्रम के नियमों के अनुसार उनका आचरण भी वे रखते हैं। इसके साथ साथ भोजन के विषय में भाकरी पर उन्होंने यहाँ पर एक वाक्य दिया है कि वे भाकरी स्वयं करते हैं और खाते हैं। इस तरह अंत में उन्होंने फेरफार के विषय में कहा है और राष्ट्रीय शिक्षा की योजना क्या होनी चाहिए, आहार में परिवर्तन करना चाहिए कि नहीं, आदि बातों के लिए विनोबा जी ने अपने आप को शिष्य समझकर, महात्मा गांधी जी को पितृतुल्य समझकर उन्हें और सलाह मांगी है और कुछ ही दिनों में वे गांव छोड़ रहे हैं। प्रणाम कहकर वे अपने पत्र को समाप्त करते हैं। अब उनके पत्र को उत्तर देते हुए मोहनदास करमचंद गांधी जी यानी महात्मा गांधी जी क्या उत्तर देते हैं, देखिए। वह पत्र पढ़कर गोरख ने मच्छंदर को हराया, भीम है भीम, यह उद्गार बापू के मुंह से निकले थे। सुबह उनका इस प्रकार उत्तर इस प्रकार उत्तर था। उत्सव यानी संस्था के सभासद इकट्ठे होकर क्या काम किया, आगे क्या करना है, इसकी चर्चा। उसमें मैंने वहाँ हिंदी प्रचार करने का विचार रखा। सॉरी, पन्ना चेंज हो गया है, आगे वाला पन्ने पर हम देखेंगे। हाँ, तो ये जो हैं यहाँ पर इस पन्ने पर हम देखेंगे। तो उनके उत्तर में तुम्हारे लिए कौन सा विशेष काम है मैं लाऊं, यह मुझे नहीं सोचता। तुम्हारा प्रेम और तुम्हारा चरित्र मुझे मोह में डुबो देता है। तुम्हारी परीक्षा करने में मैं असमर्थ हूँ। तुमने जो अपनी परीक्षा की है उसे मैं स्वीकार करता हूँ। तुम्हारे लिए पिता का पद ग्रहण करता हूँ। मेरे लोभ को तो तुमने लगभग पूरा ही कर दिया है। मेरी सभ्यता है कि सच्चा पिता अपने में विशेष चरित्रवान पुत्र पैदा करता है। सच्चा पुत्र वह है जो पिता ने जो कुछ किया है उसमें वृद्धि करे। पिता सत्यवादी, दृढ़, दयामय हो तो स्वयं अपने में वे गुण विशेष कर धारण करे। यह तुमने किया है ऐसा दिखता है। तुमने वह मेरे प्रयत्न से किया है ऐसा मुझे नहीं मालूम होता। इस कारण तुम्हारे मुझे जो पिता का
तुमने मुझे जो पिता का पद दिया है उसे मैं प्रेम की भेंट के रूप में स्वीकार करता हूँ। उस पद के योग्य बनने का प्रयत्न करूँगा। और जब मैं हिरण्यकश्यप साबित हूँ तो प्रहलाद भक्त के समान मेरा सादर निरादर करना। अभी यहाँ पर प्रहलाद भक्त की विशेष बात जो है इस अनुच्छेद के लिए कैसे मिलती जुलती हैं, तो तुम्हें वह कहानी याद है, धार्मिक हमारी पुस्तकों में लिखी हुई है कि हिरण्यकश्यप को भक्त प्रहलाद ने उसके जगह का उसे स्थान पर रखकर कैसे अपमानित किया था। यह तुम्हें घर पर देखना है और पढ़ना भी है और कापी में उतारना है वह कहानी। तुम्हारी यह बात सच्ची है कि तुमने बाहर रहकर आश्रम के नियमों का बहुत अच्छी तरह पालन किया है। तुम्हारे आश्रम में आने के बारे में मुझे शंका थी ही नहीं। तुम्हारे संदेश मामा, जिनका उपनाम फड़के हैं, ने मुझे पढ़कर सुनाए थे। ईश्वर तुम्हें दीर्घायु करे और तुम्हारा उपयोग हिंदी की उन्नति के लिए हो, यही मेरी कामना है। तुम्हारे आहार में किसी प्रकार का परिवर्तन करने का अभी तो मुझे कुछ नहीं लगता। दूध का त्याग अभी तो मत करना। इतना ही नहीं, आवश्यक हो तो दूध की मात्रा बढ़ाओ। रेल विषयक सत्याग्रह की आवश्यकता अभी नहीं है, पर उसके लिए ज्ञानी प्रचारकों की आवश्यकता है। यह संभव है कि शायद खेड़ा जिले में सत्याग्रह करना पड़ जाए। अभी तो मैं रमता राम हूँ। 2-1 दिन में दिल्ली जाऊँगा। विशेष तो जब जाओगे तब। सब तुमसे मिलने को उत्सुक है। बापू के आशीर्वाद। बाद में बापू के उद्गार बहुत कैसे है देखिए, बहुत बड़ा मनुष्य है। मुझे अनुभव होता रहा है कि महाराष्ट्रियों और मद्रासियों के साथ मेरा अच्छा संबंध रहा है। महाराष्ट्रियों में तो किसी ने मुझे निराश किया ही नहीं। उसमें भी विनोबा ने तो हद कर दी है। इस तरह पाठ का वाचन मैंने अभी किया है। अभी हम इतने वाचन तक ही इस पाठ को समाप्त करने के लिए रुकेंगे। आगे हुई जो चर्चा है, बढ़ी हुई चर्चा आगे की तासिका में देख लेंगे, ठीक है। तुम्हें इस संपूर्ण पाठ को अभी एक साथ पढ़ना है और समझ कर लेना है। तुम घर पर रहोगे, पढ़ाई करोगे, ऐसी आशा रखती हूँ और यहीं पर रुक जाती हूँ। धन्यवाद।